स्वागत है फिर से आप सबका मेरे इस नए लेक्चर में। और आप सबको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 3.1 को सॉल्व किया था 10th क्लास का मैथमेटिक्स, है ना, वर्ल्ड एग्जाम 2026 के लिए, है ना। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बेसिकली जो एक्सरसाइज मैंने कल सॉल्व की थी, इसको एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ के आप इनको देखना और इनको सॉल्व करना, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जब जब एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में लागू हुआ था, तो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया वो फेवरेट क्वेश्चन था। क्या था? फेवरेट क्वेश्चन था यूपी बोर्ड का। बेसिकली हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लेके चल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो सारे बोर्ड के लिए सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो एक्सरसाइज 3.1 थी, जिसको रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने अपने सिलेबस से, है ना, एनसीईआरटी से, उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? खुद सॉल्व करेंगे। आज फिर से हम जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है 3.1, उसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो अब जो एक्सरसाइज है वो दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक तो ग्राफिकली मेथड, कौन सा? ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकल मेथड, जिससे हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगला मेथड है कि हमको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंस है ना, कैसी लाइन है ना। इनके इन दो दो लाइंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे, या वन सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यही सारी चीजें क्या करनी है? हमको डिस्कस करनी है। क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए लेक्चर में। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, है ना। तो देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में मौजूद है। क्या है? एनसीईआरटी में मौजूद है। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का दम कम रखते हैं। क्या रखते हैं? दम कम रखते हैं, है ना। तो अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं होता है तो इस वीडियो को रिवाइंड करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखो, ये क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। चावल है रेड है, चावल है। तो रात की तरह करेंगे, है ना। रात की तरह करेंगे, सब्जी बना थक जाऊंगा ना मैं। अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आपके एक्सरसाइज तो होगी एनसीईआरटी, है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। जो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, वो आपको नहीं दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। हाँ, आपको लोकल बोर्ड में दिख जाएंगे, यानी कि स्टेट बोर्ड में। किसमें? स्टेट बोर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। वो कह रहा है 10th क्लास के 10 स्टूडेंट मैथ क्लास की एक क्विज में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज। वो कहता है अगर लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि 4 क्या है? अधिक है। मोर है, क्या? अधिक है। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो वो कह रहा है बताइएगा कि कितने बॉयज होंगे और कितनी गर्ल्स होंगी जिन्होंने इस क्विज में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, मैंने एक्स को एक्स सपोज कर लिया। क्या कर लिया? एक्स सपोज कर लिया। नंबर ऑफ बॉयज क्या सपोज कर लिया मैंने? एक्स सपोज कर लिया, है ना। और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने सपोज कर लिया वाई। क्या?
मैंने वाई सपोज कर लिया, क्या कर लिया, वाई सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट सपोज नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, वाई है, क्या वाई है। तो देखो आप क्वेश्चन से देखते हैं, वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मैथमेटिक्स की क्विज में। तो देखो फिर से बोल सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन ये बात मैं नहीं बोलूंगा। तो देखो नाउ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 10 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बोलेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। वो कह रहा है जो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितनी है, 4 अधिक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। वो कह रहा है जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, कितनी है, 4 अधिक है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्या x प्लस 4। अब देखो हमें इनको ज्योमेट्रिकली क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ से किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ से ले लेता हूँ y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, कितना, 10 माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना लेता हूँ, 10 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो है ना, यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x। और यहाँ पर y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पुट करूँ, अगर पहले पहले वो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है, बॉयज से कितनी है, 4 अधिक है। लेकिन ये वाला तो सेकंड इक्वेशन में एप्लीकेबल है, फोर्थ में है नहीं। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास y इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ तो y इक्वल टू 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। x इक्वल टू अगर y की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ तो y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी, 5 आएगी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें तो किसी भी वेरिएबल को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, पहले सेपरेट है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक बॉक्स बना लेते है ना, एक बॉक्स बनाया हम लोगों ने, ठीक। यहाँ पर हमने x लिखा और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिखा। कितना लिखा, 4 लिखा। अब यहाँ पर जो है वो गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या यहाँ पर बॉयज से कितनी है, 4 अधिक है। कितनी है, 4 अधिक है। सपोज करो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, यानी कि बॉयज को मैं 0 सपोज कर लेता हूँ। कितना सपोज कर लेता हूँ, 0 सपोज कर लेता हूँ। तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। जो गर्ल्स कितनी होगी, 4 होगी। कितनी, 4 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। जो गर्ल्स की संख्या है या गर्ल्स का जो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है बॉयज से। सपोज करो यहाँ पर मैं बॉयज की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी आनी चाहिए, 4 अधिक मोर आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो आया या नहीं आया, बोलो बिल्कुल आया। अगर यहाँ पर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूँ तो भी गर्ल्स की संख्या कितनी आनी चाहिए, 2 अधिक आनी चाहिए, है ना। तो देखो 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी। यह है जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्वेश्चन तो ये वाला सॉल्व हो चुका है, क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। आपने देखा, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेता है। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स
पार्टिसिपेट करते हैं इसमें एक मैथमेटिक्स की क्विज में। वो कहता है इफ यदि, है ना, इफ यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, अगर गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है किससे, बॉयज से, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक टेक पार्टिसिपेट इन द क्विज। तो वो कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या बताइएगा जिसने पार्टिसिपेट किया है किसमें, मैथ की क्विज में, किसमें, मैथ की क्विज में, ज्योमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पर ग्राफ बनाना थोड़ा मुझे थोड़े टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस नहीं बचा है मेरे पास, क्या नहीं बचा है, स्पेस नहीं बचा है। तो देखो यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस टाइप से कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, या बच के नहीं जाना चाहिए, आई कॉल, है ना, बच के नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ, क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और सॉरी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमको करना है, अभी क्या करना है, करना है, लेकिन ये है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, कैसा है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, कैसा रिप्रेजेंटेशन है ये, एल्जेब्रिक। और ज्योमेट्रिकली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ग्राफ हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है, क्या, परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने, हम लोग क्या करने, गर्ल्स बताने। तो देखो यहाँ पर ग्राफ में हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ बॉयज अगर एक भी नहीं है तब भी क्विज में कितनी गर्ल होंगी, 4 गर्ल होंगी, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन में देखें, अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज की 4 है तो गर्ल्स की 6 होगी, बॉयज की 3 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, गर्ल्स की बॉयज की 3 है तो गर्ल्स की कितनी होगी, 7 होगी, कितनी होगी, 7 होगी। और बॉयज की 5 है तो गर्ल्स की भी कितनी होगी, 5 होगी, कितनी होगी, 5 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नोट करिएगा आप इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन में। पहले में क्या था, हमारे पास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट थे और वो एक मैथमेटिक्स की क्विज में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन है, कितने, 5 पेंसिल और 7 पेन है, और उनका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 56 रुपीज है, कितना है, सॉरी 50 रुपीज है, कितना है, 50 रुपीज है। आगे कह रहा है कि हमारे पास 7 पेंसिल है और 5 पेन्स है, कितनी है, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, उनका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो है 46 रुपीज, कितना, 46 रुपीज। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमको 1 पेंसिल और 1 पेन का क्या बताइएगा, कॉस्ट बताइएगा, क्या बताइएगा, कॉस्ट बताइएगा। तो पहले हमको इसे सॉल्व करना है एल्जेब्रिक मेथड से, यानी कि हमको बताना है कि एक पेन का प्राइस ये है तो पेंसिल का प्राइस कितना होगा, ये होगा। फिर हमें उसे ज्योमेट्रिकली एक ग्राफ के जरिए क्या करना है, दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है। तो देखो मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। देखो तो नोट करो और वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो को पॉज करो और इसको रिवाइंड करो और देखना। अरे देखो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो 50 रुपीज है। वेयर 7 पेंसिल और 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक पेन की जो कॉस्ट है उसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक्स सपोज कर लेता हूँ। और जो एक पेंसिल की कॉस्ट है, क्या, पेंसिल की कॉस्ट है, उसको वाई सपोज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, वाई सपोज कर लेता हूँ। तो देखो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मैंने उसको एक्स सपोज कर लिया, क्या कर लिया, एक्स सपोज कर लिया, है ना। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन
उसको मैंने y सपोज कर लिया। क्या कर लिया? y सपोज कर लिया। अब देखो नाउ नाउ मेरे पास कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल है, तो 5x प्लस कितने पेन है मेरे पास? 7 पेन है, तो 7y इक्वल टू इनकी कॉस्ट कितनी है टोटल? 50। तो आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को 1 कॉल कर दिया। क्या कर दिया? 1 कॉल कर दिया। अब सेकंड देखते हैं, मेरे पास 7 पेंसिल है। कितने? 7 पेंसिल है, तो 7x प्लस 5 पेन है। कितने? 5 पेन, तो 5 इक्वल टू 46। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है? 46 है। तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड कॉल कर दिया। क्या कर दिया? सेकंड कॉल कर दिया। अब देखो, जब हम एलजेब्रिकली किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, या इनके वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो हमें इन दोनों इक्वेशन में से 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो हम एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं। तो देखो, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1, क्या? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। कितना? 50। अगर मैं इसमें से एक वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ? फ्री कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? फ्री कर लेता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ से y को फ्री कर लेता हूँ। किसको फ्री कर लेता हूँ? y को। तो यहाँ से ये आएगा y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करके क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसी मेथड को इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। यहाँ पर किसकी वैल्यू है? यहाँ पर मैंने एक्स पुट कर दिया। क्या कर दिया? एक्स पुट कर दिया। और यहाँ पर मैंने बाई पुट कर दिया। बाई इक्वल टू 50 माइनस, इस वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो बाई इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। क्या? अपॉन में 7। अब देखो, मैं बाई की कितनी वैल्यू पुट करूं, एक्स की कितनी वैल्यू पुट करूं मैं, कि बाई क्या रहे? एडजस्टेबल रहे। क्या रहे? एडजस्टेबल रहे। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ, कितनी पुट कर देता हूँ? 10 पुट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्स को 10 वैल्यू दे देता हूँ, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू 10 पुट करूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी कि 50, 50 माइनस 50 यानी कि 0, और 0/7 यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर मैं मेरे पास 10, अगर मेरे पास एक्स का जो प्राइस है, क्या प्राइस है? 10 है। क्या है? 10 है। तो वाई का प्राइस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? 3 पुट कर देता हूँ, यानी कि मैंने सपोज कर लिया कि एक पेन की वैल्यू कितनी है? 3 रुपये है। एक कितने रुपये? 3 रुपये है। तो जो बाई का है वो कितना होगा? तो देखो, यहाँ से मैं 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। और 15 में से 50 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 35। और जब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, अगर एक पेन की वैल्यू 3 रुपये 3 रुपये है, तो पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपये है, तो पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? सॉरी, एक पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपये, तो पेन का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपये है, तो उसी में पेन का कॉस्ट कितना होगा? 5 रुपये होगा। कितना होगा? 5 रुपये होगा। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर सेकंड है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। अब इसी इक्वेशन की तरह हम यहाँ से एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं। तो यहाँ से बाई इक्वल टू आ जाएगा, बाई इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। उस बॉक्स को क्रिएट करो और पेन और पेंसिल की प्राइस को क्या करो? पुट करो। क्या करो? पुट करो। और मुझे बताओ कि इसमें वैल्यू कितनी आएगी। अगर नहीं होता है तो इसको मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो,
यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। ऊपर मैंने x ले लिया, नीचे ले लिया y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। कितना, 5। अगर यहाँ पर मैं पेंसिल की कॉस्ट क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, है ना। मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो पेंसिल की कॉस्ट है वो कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। तो फिर पेन की कॉस्ट कितनी होगी, पेन की कॉस्ट कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं 46 माइनस 7 इंटू 0, 7 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 46 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9.2। यानी कि एक पेन का प्राइस होगा 9.2 रुपी। कितना होगा, 9.2 रुपी। अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 5 रुपीज है। कितना है, 5 रुपीज है एक पेंसिल का प्राइस। तो फिर पेन का प्राइस कितना आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पेंसिल की कॉस्ट को वाई कहा है और पेन की कॉस्ट को क्या कहा है, बाई सपोज किया है। क्या किया है, बाई सपोज किया है। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ पेंसिल की कॉस्ट को, तो पेन की कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखो यहाँ से जब मैं पुट करूंगा 5, तो 7 5 से कितना हो जाएगा, 35। और 46 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 46 माइनस 35। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 11। कितना बचेगा, 11। और जब मैं 11 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये आएगा 2.2। कितना आएगा, 2.2। सही आएगा क्या, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 46 माइनस 35 11, तो कितना आएगा, 2.2 आएगा। अगर पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है, तो पेन का कॉस्ट कितना होगा, 2.2 रुपीज होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड का। किसका, सेकंड का। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन क्या किए थे, सॉल्व किए थे। क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब जो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले वो डिफरेंट है। क्या, डिफरेंट है। ना तो वो ज्योमेट्रिकल मेथड पूछेंगे हमसे और ना ही एल्जेब्रिक मेथड पूछेंगे। वो पूछेंगे जो आपको दो लाइन दी गई है, क्या दी गई है, दो लाइन दी गई है, वो कोइंसिडेंस लाइन है, पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है ना। तो हमको क्या करना है, उन लाइन को डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है। इस लाइन का वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगले सारे क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ आपको मेरे लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, जिसको बनाने के लिए मुझे दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। सब क्वेश्चनों का मैंने ग्राफ क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया है, क्रिएट करके, क्या करके, क्रिएट करके। तो ये वाला जो लेक्चर है ये हमारा यही खत्म होता है। और जो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन छूट गया था उसको आप लोग फिर से सॉल्व करें। क्या करें, खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो वो वाला क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये वाला लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।